हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पावर सप्लाई के बारे में, जो कि है एक SMPS यानी कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है ये। आप इसको घर पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज ए बैटरी चार्जर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पावर सप्लाई है ये है मेरे पास 30 एम्पेयर्स की और 12 वोल्ट्स की। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन करता हूँ, बॉक्स से बाहर निकालता हूँ और इसकी लुक आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह की हमारे पास ये पावर सप्लाई है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। आप इसका कार एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए भी घर पर जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि कार एम्पलीफायर को अगर हमने घर पर यूज़ करना है तो हम किस तरह से इसको यूज़ करें। तो ये वाली पावर सप्लाई जो है वो बिल्कुल सूटेबल है आपके कार एम्पलीफायर को रन करने के लिए। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा भी आपको कार एम्पलीफायर के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेक्स के ऊपर ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ये जो हमारे पास पावर सप्लाई है इसकी स्पेक्स क्या है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये है जी 12 वोल्ट्स और 30 एम्पियर्स की। मेड इन चाइना है ये, बिल्कुल सिंपल सी जो हमें मिलती हैं चाइनीज़ मेड वो है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की है। और जो AC इनपुट ये लेती है वो 110 वोल्ट्स भी लेती है और 220 वोल्ट्स भी लेती है। ठीक है, प्लस माइनस 15 की इसके अंदर हमारे पास टॉलरेंस मिल जाती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर 220 वोल्ट्स पर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया वगैरह के अंदर 220 वोल्ट्स ही चलते हैं, तो अगर 220 वोल्ट से ऊपर नीचे 15 वोल्ट्स हो जाते हैं तो इसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसके ऊपर एक्सीड करेगा वो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब आप पावर सप्लाई परचेज करते हैं इस तरह की, तो आपने क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर होता है एक वोल्टेज सिलेक्टर। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं इसका जो वोल्टेज सिलेक्टर है। आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि वो 220 वोल्ट्स या जो भी आपकी वहां पर वोल्टेज है, जहां पर भी आप रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, आपने ये देखना है कि वो किसके ऊपर सेट हुआ हुआ है। ये यहाँ पर वोल्टेज सिलेक्टर है। डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि उसने किस साइड के ऊपर वोल्टेज सिलेक्टर को रखा हुआ है, बट इस पावर सप्लाई में यहाँ पर हमें मिल जाता है साइड पर। ठीक है, और ये इस वक्त 220 वोल्ट्स के ऊपर ऑलरेडी सेट किया हुआ मैंने। ठीक है, अगर आप 110 के ऊपर हैं, यानी कि अगर आपका जो एरिया है वो वहां पर 110 वोल्ट्स AC आते हैं, तो आपने इसको इस साइड पे कर देना है। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर लिखा हुआ 110 वोल्ट्स। ठीक है, लेकिन इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आप इसको 220 वोल्ट्स के ऊपर चला रहे हैं तो ये वोल्टेज सिलेक्टर हरगिज़ 110 वोल्ट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 110 वोल्ट्स के ऊपर होगा और आप इसको जो है वो मेंस के साथ लगा देंगे तो पावर सप्लाई 1 सेकंड से पहले उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल इसके अंदर आग लग जाएगी और ये बर्न आउट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल सबसे पहले ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपने इसको वोल्टेज सिलेक्टर जो है दैट शुड बी ऑन। जो भी आपकी वोल्टेज है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में 220 वोल्ट्स है, सो दैट शुड बी ऑन दैट वोल्टेज रेंज। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी इस साइड के ऊपर, जहां से हमने इसके जो कनेक्शंस हैं इनपुट और आउटपुट के, वो हमने लेने हैं। तो यहां पर बिल्कुल क्लियरली आपको सब कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक जब देख सकते हैं ये इन्होंने एक कनेक्टर पूरे का पूरा एक अरे ऑफ कनेक्टर्स दी हुई है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर। तो इसके कनेक्शंस में आपको जरा थोड़े से समझा देता हूँ। इस साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है NL यानी कि न्यूट्रल एंड लाइव वायर, और यहाँ पर ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा और क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये वाले जो 3 हमारे पास हमें कनेक्टर्स मिल रहे हैं, ये हैं हमारी AC सप्लाई के लिए, यानी कि मेंस के लिए हैं ये। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर सिंगल लगाते हैं, सिंगल मीन्स के सिंगल प्लग अगर आप हम लगाते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये वाला भी लगाते हैं इसके साथ, तो ये भी इसके साथ चल जाएगा। बट ये वाला जो प्लग है ना, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज विद इट, क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप इसको कार एम्पलीफायर या भी किसी भी चीज़ के साथ इसको आप यूज़ करेंगे, तो उसमें चांसेस हैं, देयर आर चांसेस कि अगर आप इस ग्राउंड को यूज़ ना करें, सो देयर आर चांसेस कि आपको उसमें जो डिस्टॉर्शन है, एम्पलीफायर अगर है तो उसके साउंड में डिस्टॉर्शन, या फिर उसमें आपको थोड़ा सा जो है वो नज़र आएगा, आपको सुनाई देगा कि उसका साउंड इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। सो ये ग्राउंड जो है ये रिकमेंडेड है कि आप जो है इसको 3 पिन जो शू होता है उसके साथ ही यूज़ करें। 3 पिन शू आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा होता है, ये हर घर में ये मौजूद होता है। सो ये वाला जो शू है दैट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ विद दिस पावर सप्लाई, क्योंकि इसमें जो है वो ग्राउंड होता है और न्यूट्रल एंड लाइव वायर्स की ऑप्शन आपको मिलती है। सो यू शुड हैव टू यूज दिस 3 पिन शू with this
पावर सप्लाई, ठीक है, ताकि हमारे ये तीनों टर्मिनल्स जो है वो दूर इसमें यूज हो जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस साइड की। पावर सप्लाई तो ये 12 वोल्ट्स की है, तो अब जो भी बिगिनर्स हैं उनके माइंड में तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है तो ये हमें इतने ज़्यादा कनेक्टर्स क्यों दिए हुए हैं यहाँ पर। तो गाइस ये आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट ऊपर देखना है यहाँ पर ADJ यानी कि एडजस्टमेंट है, इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस V यानी कि प्लस वोल्ट्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस V यानी कि माइनस वोल्ट्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो ये वाले 3 टर्मिनल्स हैं ये माइनस के हैं और बाकी जो 3 टर्मिनल्स हैं ये प्लस के हैं, ठीक है। बाकी इन तीनों का तो मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल, लाइव एंड ग्राउंड के लिए होते हैं। तो ये 3 यानी कि 6 का पर्पस क्या है? तो 6 का पर्पस ये है कि आप इस पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं मल्टीपल 12 वोल्ट्स आउटपुट के लिए, ठीक है। आप इन टर्मिनल्स को यानी कि 3 आउटपुट्स आप 12 वोल्ट्स की इसमें से ले सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। और जहां तक बात है इस रेगुलेटर की, यानी कि ये जो ADJ लिखा हुआ है यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये एक वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस वेरिएबल रजिस्टर का काम होता है कि ये जो पावर सप्लाई है ये काम करती है अराउंड 10 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट्स तक, 15 या 15 से थोड़ा सा ज्यादा तक। मैंने इसको अभी चेक किया था, आपके सामने भी मैं करता हूँ उसको अभी लगा के। तो ये एक्चुअली है वोल्टेज एडजस्टमेंट की, क्योंकि कई एप्लीकेशंस में आपको अगर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है या फिर 12 वोल्ट से कम वोल्टेज की जरूरत है, तो यहाँ से इस वाले वोल्टेज रेगुलेटर से आप इसको जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि पावर सप्लाई को मेंस के साथ कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है हम इसकी जो वोल्टेज रेंज है उसको चेक करते हैं इस वाले जो ये एडजस्टमेंट है इसको यूज करके। तो गाइस सिंपल सी चीज है ये, और इसको यूज करना भी बिल्कुल सिंपल है। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इस वीडियो में आपको जो बताया है अभी तक कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है। ये वाली जो इसकी साइड है जहाँ पर फैन लगा होता है, ये आपने मेक श्योर करना है कि ये ऊपर वाली साइड पर है, इसके ऊपर और कोई चीज़ ना हो, क्योंकि जब ये ज़्यादा देर के लिए चलती है तो टेम्परेचर जो है वो इसका ज़्यादा बढ़ता है, तो वेंटिलेशन की इसको ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर हम इसका जो ये वेरिएबल रजिस्टर है, इधर से हम अपनी जो वोल्टेज है उसको हम चेक करते हैं कि हमें क्या वोल्टेज रेंज मिलती है। ऑलराइट गाइस, हमारी सप्लाई इस वक्त ऑन हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो एलईडी है ग्रीन कलर की वो भी ऑन है इस वक्त। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सारी मेटल बॉडी की बनी होती है, तो आपने इसको जब ये चल रही हो तो आपने इसको हाथ नहीं लगाना। वैसे तो ये प्रोटेक्टेड होती है बट स्टिल इट कैन बी फेटल। तो आपने इसको जब ये वर्किंग कंडीशन में होती है तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आप हाथ ना लगाएं और किसी ऐसी जगह के ऊपर रखें जहाँ पर आपका भी या किसी भी आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करते हैं वहाँ पर किसी का भी इसके ऊपर हाथ ना लगे, क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है। ओके, अब हम मल्टीमीटर से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो वोल्टेज है वो हम टेस्ट करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैंने रख दिया है DC वोल्ट्स के ऊपर एंड देन वी आर गोइंग टू टेस्ट द वोल्ट्स। तो यहाँ पर हमें अराउंड 11.5 वोल्ट्स इस वक्त मिल रहे हैं, ठीक है। माइनस में ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि प्रोब्स जो हैं वो मैंने उल्टी लगाई हुई हैं, सो इनको मैं पहले सीधा करके लगा देता हूँ। ये मैंने सीधी करके लगा दी एंड नाउ वी आर गेटिंग 11.5 वोल्ट्स, ठीक है। तो इस वक्त हमारा जो पोटेंशियोमीटर है या वेरिएबल रजिस्टर है वो 11.5 वोल्ट्स के ऊपर सेट हुआ हुआ है। तो अभी हम इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाते हैं, 12.4 के ऊपर ये चला गया। मैक्सिमम चेक करते हैं कि ये पावर सप्लाई हमें कितने वोल्ट्स मैक्सिमम प्रोवाइड करती है। सो इट्स इंक्रीजिंग और ये हमें 15.8 वोल्ट्स के अराउंड इस वक्त जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज वो मैं दे रही है। दिस सप्लाई इज आइडियल फॉर बैटरी चार्जर। आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैटरी चार्जर इससे बना सकते हैं। अब हम चेक करते हैं इसकी मिनिमम वोल्टेज। तो मिनिमम वोल्टेज हमें इसकी मिल रही है अराउंड 10.3 वोल्ट्स, विच इज़ अगेन आइडियल, क्योंकि इससे आप मल्टीपल जो इक्विपमेंट्स हैं मल्टीपल चीज़ें चला सकते हैं। 9 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट्स तक की कोई भी डीसी की जो भी इक्विपमेंट है, जो भी डीसी सर्किट है, जो भी ऐसी चीज़ है जो कि 9 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट्स तक चलती है, उसको ये पावर सप्लाई बिल्कुल ईजीली चला सकती है। और 30 एम्पेयर्स की ये पावर सप्लाई है तो ये 30 एम्पेयर्स जो है वो दे सकती है। ऑलराइट गाइस, तो सिस्टम हमारा इस वक्त ऑन है, ये आप देख सकते हैं सप्लाई हमारी ऑन है, इसका फ़ैन इस वक्त ऑन है, और ये है जी एम्पलीफायर, और ये भी LEDs की ग्लो कर रही है, ये भी ऑन है। तो सिस्टम हमारा इस वक्त पूरी तरह से रेडी है। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो कि मैंने इसके साथ डायरेक्टली अटैच किया हुआ है, और ये जैसा कि 4 चैनल एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर मैंने लेफ़्ट और राइट जो है इसको कॉमन करके यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, यानी कि 4 चैनल्स को मैंने इस तरह से बना दिया। इसको मैं अभी
म्यूजिक इनपुट देता हूँ। इस वक्त ये चल भी रहा है विदाउट एनी नॉइज। ये स्पीकर्स हैं जो कि मैंने इसके साथ अटैच किए हुए हैं और ये बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा Looking for a shade when it's hot up in low key and I'm trying to stop. God don't feel good. सो गाइस इन दिस वे आप अपना जो कार एम्पलीफायर है उसको होम में यूज़ कर सकते हैं इस पावर सप्लाई की मदद से। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।